वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, यूएसए ने अनाउंस किया नया क्वाड ग्रुप। कल से जब से यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने नए क्वाड ग्रुप का अनाउंसमेंट किया है, तब से यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और हो सकता है आप सबने यह सुन भी रखी हो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यह है इस तरह से न्यूज़ में कि यूएस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान टू फॉर्म न्यू क्वाड ग्रुप। तो दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और स्वागत है आप सबका स्कूलज एकेडमी में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्वाड क्या है, पुराना क्वाड ग्रुप कौन सा है और नया क्वाड ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है और स्ट्रेटजिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्वाड इज़ द शॉर्ट टर्म यूज फॉर क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चतुर्भुज जिसमें कि चार भुजाएं होती हैं। तो यानी कि क्वाड ग्रुप जिसमें कि चार कंट्रीज़ का एक ग्रुप होगा जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज भी होगा। तो रिसेंट में यूएसए ने एक और क्वाड ग्रुप बनाया था जिसमें कि यूएसए के अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान मेंबर हैं और इस क्वाड ग्रुप का नाम है क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग और इसका मेन पर्पज है इंडो पैसिफिक, यानी कि इस रीजन में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना कि चाइना साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता रहता है। तो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग का पर्पज है टू काउंटर सिक्योरिटी कंसर्न जो कि चाइना के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में पोज किया जा रहा है, क्योंकि यही वह रीजन है जहां से मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड गुजरता है और हिस्टोरिकली मैरीटाइम सिल्क रूट यहीं इंडियन ओशन से होके स्टेट ऑफ मलक्का से पास होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड है, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, इसका पर्पज है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करना। अब जो नया क्वाड ग्रुप अनाउंस किया गया है, इसका एज सच तो अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है, बट कुछ लोग इसे अफ़गानिस्तान क्वाड के रूप में जानने लगे हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान को सेंटर में रख के किया गया है और इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएसए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और इसका पर्पज बताया गया है टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म पीस एंड इन्हेंस रीजनल कनेक्टिविटी। तो एक्चुअली यूएस को सबसे बड़ा डर यहाँ पे इस बात का है कि जब से यूएसए ने नाटो फोर्स का कंप्लीट विड्रॉल अनाउंस किया है, तब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी से पांव पसारे हैं। तो यूएस सोच रहा है कि तालिबान कहीं पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को डीथ्रोन ना कर दे और वहाँ अल-कायदा जैसे तमाम टेररिस्ट ग्रुप ना बन जाएं, जो कि वर्ल्ड पीस में बाधा बने और बाद में कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए में अटैक ना करें। तो इन सब कंसर्न को देखते हुए यूएसए ने एक नए डिप्लोमेटिक क्वाड ग्रुप का फॉर्मेशन किया जो कि इस रीजन में रीजनल पीस, हारमोनी एंड कनेक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करेगा। अब सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों के समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यूएसए ने यहाँ पे कंट्रीज़ को सेलेक्ट करने के पीछे कौन सा लॉजिक यूज किया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ही हैं और रिसेंट में तमाम न्यूज़ टॉपिक से पता चलता है कि इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने पे लगे रहते हैं। जैसे कि अभी कल की ही न्यूज़ में था, अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान पीएम इमरान खान के मुंह पे बोला कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सीमा के अंदर 10,000 जिहादी घुसाए हैं और इमरान खान ने भी पाकिस्तान पे आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान में आतंकी हमला करा रहा है। इवन आज तो गजब ही हो गया जब यह न्यूज़ आई कि अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान एम्बेसडर हैं नजीबुल्लाह, उनकी बेटी को पाकिस्तान में किडनैप कर लिया गया और उसके साथ 5 दिन तक दरिंदगी की गई। और इसके अलावा तो अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान ने उन्हें धमकी दी है और यहाँ तक यह बोला है कि अगर तालिबान हार गया तो पाक एयरफोर्स अफ़गानिस्तान में बम गिराएगी। तो इन सब आरोप प्रत्यारोप के चलते पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ग्रुप में रह के कैसे रीजनल कनेक्टिविटी एंड पीस को इंश्योर करेंगे जब वही एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं।
और वैसे भी यह माना जाता है कि तालिबान को सपोर्ट करने में पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा हाथ रहता है। मगर यूएस गवर्नमेंट के सपने हैं और कभी कभार सपने सच भी हो जाते हैं। तो यूएस यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे हम 4 मिलके काम करेंगे और लॉन्ग टर्म पीस एंड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेंगे, इंटर रीजनल ट्रेड रूट ओपन करेंगे, ट्रेड एक्सपेंड करेंगे, ट्रांजिट लिंक्स बनाएंगे, बिजनेस टू बिजनेस टाइज इस्टेब्लिश करेंगे। तो यूएस के सपने तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और इरादे काफ़ी नेक, बट देखते हैं कि फ्यूचर की गर्त में क्या छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों ये सारे कंट्री, क्यों कोई और कंट्री नहीं लिया गया। तो अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, मगर तुर्कमेनिस्तान और यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती आपस में, और यूएसए अक्सर ही तुर्कमेनिस्तान को क्रिटिसाइज करता रहता है क्योंकि वहाँ पे तानाशाही टाइप का रूल है। अब दूसरा ऑप्शन है तजाकिस्तान, जो कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, मगर तजाकिस्तान पे रसिया का काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है और वहाँ पे रसिया के कई सारे मिलिट्री बेसेस भी हैं। तो रसिया तजाकिस्तान को यह कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वह यूएस को अपने आसपास मिलिट्री बेस बनाने दे। तो इस वजह से उज़्बेकिस्तान यूएसए के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है और वहाँ पर यूएसए मिलिट्री बेसिस में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमेशा से ही यूएस के दबाव में आ जाता है। ऑल्दो इस बार चाइना के दबाव में पाकिस्तान ने यूएसए को मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए मना कर दिया है, बट एयर स्पेस को यूज करने से मना नहीं किया है। तो यूएस यहाँ पाकिस्तान के ऊपर से अपने फाइटर प्लेन उड़ा सकता है अगर उसको तालिबान पे अटैक करना पड़ा। तो यूएसए ने नए क्वाड की घोषणा की है और ये चारों कंट्रीज प्रिंसिपली एग्री भी हो गए हैं। तो अगर ये स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है तो यह इस रीजन की पीस, हारमोनी और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, एज वेल एज यह ट्रेड और कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल हार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया है और यह एशियन कंट्रीज़ को यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ने का काम करता है। हिस्टोरिकली यहाँ पे सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था, जब चाइना से सिल्क इसी रूट के थ्रू यूरोपियन नेशन से ट्रेड हुआ करती थी। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस यह है कि क्वाड चाइना के BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर चाइना BRI को अफ़गानिस्तान तक पहुंचा ले जा पाता है तो वह काबुल को स्ट्रेटजिकली यूज करके सेंट्रल एशिया में और अक्रॉस वर्ल्ड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। तो यह क्वाड कैन एक्ट एज स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट टू BRI इफ़ यूएसए अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मैनेज कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब। चलो बाय बाय।